ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को डेवलपमेंट के ऊपर कि उनकी स्टेट उनकी वाम को क्या दे रही है, हमारी स्टेट हमें क्या दे रही है, हम इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस तरीके से नोटिस लेते हैं क्या? हमारे सीएम साहब भी इस तरीके से नोटिस लेते हैं? जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। कि मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें पहले, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, जो भी पार्टीज़ हैं आपस में मसरूफ़ हैं, आपस की अपोजिशन में लड़ाइयों में या मुखालफत में मसरूफ़ हैं। पब्लिक की कोई सुनता है या नहीं सुनता? गवर्नमेंट पार्टीज़ क्या, आप तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर ले जो जिनका हिस्सा इस मुल्क में, कोई भी नहीं सुनता, सबको अपनी चेयर या पैसे की पड़ी है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी से चाबी मिला, कैसा लगा? बहुत खुश मिला, बहुत खुशी हूँ, बहुत तसल्ली हुआ, बाल बच्चा का भी भविष्य बन गया। बात इतनी ही, और कुछ कहेंगे नहीं इससे आगे। वहाँ घर भी देख के आए, कैसा है घर? घर तो खैर जहाँ जो चाबी मिला वो घर नहीं देखा हूँ, नीचे वाला देखा हूँ, वहाँ गए थे तो घर अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया। कितने सालों से बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात है। एक अच्छे लीडर की या अच्छे प्राइम मिनिस्टर की, अच्छे हुक्मरान की निशानी क्या है? सर देखें, अच्छे हुक्मरान की निशानी मैं एज ए पाकिस्तानी जो सोचता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है और जो मेरा राइट्स भी है कि वो अवाम की खिदमत करे। अवाम की खिदमत तो चले लफ्ज़ बहुत बड़ा है, अवाम की बुनियादी चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड करे। कि आगे आया, उसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर अपनी कौम के लिए एक जज्बा था, उसने नोटिस लिया। और अगर कंपैरेटिवली आप बात करें ना हमारे हुक्मरानों की, बहुत कुछ इनको पता होता है, बहुत सब कुछ पता है, बहुत कुछ क्या सब कुछ पता है, लेकिन बाय गॉड के ये हमारा हक नहीं हमें देते। ये कितनी तकलीफ वाली बात है। प्राइसेस का नहीं पता इन्हें कि बढ़ती जाती सर देखे ना, अब देखे ना, डॉलर काम करते हैं सर यार कुछ नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं ना, IMF के साथ बातें कर रहे हैं, वो बड़ी शर्तें, पुरानी जो शर्तें डील हुई हुई हैं, हमें पुराने नए से जरूरत सौकार नहीं है, हमें रिलीफ चाहिए। आप क्या कर रहे हो? अगर देखें, मैं एज ए पाकिस्तानी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है या जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, अगर आप IMF के ऊपर ही सारा मुद्दा डाल रहे हैं या हमारे पे डाल रहे हैं या पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, IMF ने जो शर्तें रखी हैं ना वो हमें पता है वो क्या है। उसमें आप लोगों को भी बिजी कर रहे हैं, वो इंगेज कर रहे हैं, आप वो नहीं होना चाह रहे।
अच्छा ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि कश्मीर का जहाँ पे हम ये कहते हैं बहुत जुल्म है, अब इवन ये कहते हैं कि जो मुसलमान लड़कियाँ हैं उन्हें शायद बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वहाँ से ही मुसलमान लड़की ने वीडियो भी बनाई। मेन मुद्दा भी ये है। पता है क्या बात है, मतलब कि ये जो चीज़ें हमें ये बताते हैं ना, जो हमारी स्टेट बताती है, जो हमारे हुक्मरान बताते हैं, वो टोटली गलत होती हैं। लेकिन अब वो वक्त नहीं है यार। अब देखो ना, आप ये वीडियो बना रहे हैं, ये आप जाके जब शेयर इसको करेंगे पूरी दुनिया देखेगी, देखती है अब। ठीक है ना। ये आपकी एक काविश है, आपकी कोशिशें हैं, आपकी मोहब्बत है कि आप आगे काम करते हो, ठीक है। उसमें ये देखें पूरी दुनिया देखेगी। अब तो अपनी तकलीफ बताना बड़ी आसान है, उसके क्या इन तक वीडियो नहीं जाती? क्या ये नहीं देखते कि पाकिस्तान के लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है। और एक जो वो बंदा होता है ना, नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, IT में भी, इकोनॉमी में भी, और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं। इंडिया बेहतर है। इंडिया बेहतर है। मेरा बस चला, यकीन करे अगर मुझे इंडिया वीज़ा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुंच जाऊं, अच्छा, हमें तो बगैर वीज़ा के। वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। ज़हरी बात है, मिन्नत अल्लाह करूँगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, कर लेंगे वो। अच्छा, मुझे ये बताए कि यहाँ पे तो कहा जाता है कि इंडिया हमारा हरीफ मुल्क है, हमारे जो है बड़ी जंगे रही हैं उनके साथ, तो जो ज़्यादा नफरत उनसे करता है वो ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी होता है। लेकिन आप तो सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होता, जो कैमरे के आगे चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, बिहाइंड उसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी कहने की बातें होती हैं। पाकिस्तानी अवाम नफरत नहीं करती है पड़ोसियों से। कुछ लोग हैं करते हैं, जिस तरह ये TLP वाले हो गए जो अल्लाह करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चले, अच्छा मुझे ये पता है कैसे ताल्लुकात चाहते हैं दोनों के बीच? मैं यकीन करें बामी मुआशरत चाहता हूँ, एक भाईचारा चाहता हूँ, और इंडिया से गुजारिश है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए। इंडिया क्यों देगा जॉब जब वीज़ा ही नहीं है? तो वो जॉब क्यों देगा? मैं IT का बंदा हूँ ना, देगा। वो प्रेफर करते हैं IT का बंदे हमारे पास आए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं प्रेफर करते। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर IT ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान जी, वो ना असल में वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं करते। हमारे पाकिस्तानी ने किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी है ना, कोई चीज़ डिस्कवर कर ली है, तो अगले दिन या तो वो बंदा गायब होता है या उसका हाथ गायब होता है। ये चीज़ है। सवाल ये पैदा होता है, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि वहाँ पर खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि भाई बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब से ये हो रहा है। सर मैं सादे अल्फाजों में आपको एक बात कहूँ, अगर ये हमें इस तरह का इश्तियाल हमारे अंदर नहीं पैदा करेंगे, हमारे जज्बातों को नहीं ठेस क्या कंकन मारेंगे, उठाएंगे, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा इंडिया दुश्मन है? दुश्मन है जिस लेवल पे है वो है, बॉर्डरों पे वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे साथ कोई मुदाखलत करेगा, हमारे काम में हम उसका रिप्लाई करेंगे, हमारे इदारे इस काबिल हैं, लेकिन अगर बिल्कुल लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपटीशन कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर, कि उनकी स्टेट उनकी अवाम को क्या दे रही है, हमारी स्टेट हमें क्या दे रही है, हम इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसमें मादरत के साथ बिल्कुल डल हैं। हम बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन बाय गॉड हमारे पास कुछ नहीं है अवाम को देने के लिए। इनके पास है बड़ा कुछ, लेकिन इनकी नीयतें ठीक नहीं है। मेरा मैसेज ये है आपके चैनल के तवस्सुत से कि गॉड से कि हम अवाम का सोचें। हमारे लिए लीडर का काम क्या होता है कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, ऐसी डिप्लोमेसी बनाए जिससे अवाम भी खुश हो और आगे भी खुश हो। इनके पास कुछ है ही नहीं।
ये आगे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, खुदा की कसम 10 साल का बच्चा इस तरह की बातें ना करे जो ये बातें करते हैं। दुनिया में मजाक और दुनिया में मजाक बनते हैं। ये अपनी वीडियो नहीं देखते या ये अपने क्लिप नहीं देखते, इनको शर्म नहीं आती कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। हम आज भी 80-90 की सियासत कर रहे हैं। ये हम आम आदमी, हम अवाम हैं, हमें पता है कि दुनिया के अंदर रहने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी दुनिया चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट लेकिन किस तरह आज की भी जाती हमें है। मजहब के नाम पे नारा लगा दिया जाता है, कभी हमें फिरका वारियत की बिल्कुल तरफ ले जाया। हमें सिर्फ इन्होंने इन चीज़ों पे बिजी किया हुआ है। और माजरत के साथ मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं अब इनकी गलत बातों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपने राइट्स के लिए लड़ूंगा, मैं और इंशाल्लाह मरते दम तक लड़ूंगा।